नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम सब मिलकर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के एक एक करके 6 पार्ट पढ़ लिए थे 11 में से। उसी के सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपको पता है हम हर 2 चैप्टर के बाद उसका रिवीजन क्वेश्चनों के द्वारा करते हैं। तो इसी सीरीज में आज तीसरी वीडियो है, जिसमें अपन चैप्टर नंबर 5 और 6 सेवा क्षेत्र का और पंचायती राज का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन वो उसी टाइप से रहेंगे जो हमेशा रखते हैं अपन कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन के बेसिस पे इस आर्थिक समीक्षा से जो क्वेश्चन बनाए वो इसी सीरीज में आपके आरएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी? आपसे पूछा है राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति है, इसकी घोषणा कौन से वर्ष में की गई थी? तो राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति की अभी लेटेस्ट घोषणा की गई है। वो कब की गई है? 2019 में की गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। साथ ही मैं आपको बता दूं, राजस्थान की तीसरी जो 2019 में घोषणा की गई है ना, ये राजस्थान की थर्ड सौर ऊर्जा नीति है। इससे पहले राजस्थान की 2 सौर ऊर्जा नीति और आ चुकी है। पहली राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? तो जो राजस्थान की फर्स्ट सौर ऊर्जा नीति आपकी आई थी वो आई थी 2011 में। सेकंड आपकी सौर ऊर्जा नीति आई थी 2014 में, और तीसरी आपकी सौर ऊर्जा नीति आई है वो आई है आपके 2019 में। अच्छा, इसके अलावा इसमें और क्या टारगेट रखा गया है सौर ऊर्जा नीति में आपके राजस्थान की में? तो जो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है वो रखा गया है 2024-25 तक। आपके 2024-25 तक सौर ऊर्जा से अपन बिजली का कितना उत्पादन करने लग जाएंगे? 30 गीगावाट का। कितने का? 30 गीगावाट का। अच्छा, मैंने आपको पहले बता ही दिया था गीगावाट और मेगावाट में अंतर क्या होता है। जब आप इसको 1000 में से गुणा कर दोगे तो आपके ये मेगावाट में आ जाएगा। तो ठीक है, राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति 2019 में जो तीसरी सौर ऊर्जा नीति, इसमें क्या है 2022-23 तक 30 गीगावाट की बिजली उत्पादन हम सौर ऊर्जा से करें, अपना टारगेट है। और पहली जो सौर ऊर्जा नीति वो 2011 में आई थी, 11 में आई थी सॉरी, और जो दूसरी है वो आपकी 14 में आई थी। इसी सीरीज में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सेवा क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र के, मैंने आपको बताया था जो इकोनॉमी के तीनों क्षेत्र होते हैं उसको उप क्षेत्र होते हैं। सेवा क्षेत्र के भी उप क्षेत्रों के बारे में अपन ने बात की थी, और ये अपन देखते आ रहे हैं। कृषि के उप क्षेत्रों से भी रेगुलर क्वेश्चन आया है, आपका औद्योगिक क्षेत्र के भी उप क्षेत्रों से क्वेश्चन आया है, और देखो ऐसा ही 2021 में आपके सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आपसे पूछा गया है कि जो सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र है उनमें वर्तमान कीमतों के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी रही है? अच्छा, मैंने आपको एक वेन डायग्राम बना के इस तरीके से बताया था कि किसकी हिस्सेदारी कितनी है। तो जल्दी से ऑप्शन बताओ कि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी थी। अपन ने देखा है सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी थी? होटल और रेस्टोरेंट की। ठीक है, पहले नंबर पे आपकी किसकी थी? होटल और रेस्टोरेंट की। लगभग अपन ने 27.69% देखा था। सब पूरे जो सेवा क्षेत्र में जितना अपने योगदान होता है उसमें से 27.69% का अकेले होटल और व्यापार क्षेत्र का आपका होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया भी था ग्रेटर देन लेस देन करके बताया था कि सबसे ज्यादा किसकी रहती है? आपके होटल और इसकी। दूसरे नंबर पे आपकी किसकी रहती है? मैंने बताया था इंश्योरेंस, आवास और पेशेवर सेवाएं होती है, इसकी सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रहती है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसकी रहती है। तीसरे नंबर पे आपकी किसकी रहती है? तीसरे नंबर पर बताया था अगर ऑप्शन में आए तो अन्य सेवाएं। अन्य सेवाएं देखो जैसे 2023 में 21 में ऐसा ही पेपर देखो, अन्य सेवाएं आपको ऑप्शन में नहीं दिया। तो जब अन्य सेवाएं आपको ऑप्शन में नहीं दे तो तीसरे नंबर पे आपकी रहेगी परिवहन की, और चौथे नंबर पे आपकी रहेगी वित्तीय की। देखो अन्य सेवाएं ऑप्शन में नहीं दिया, अगर अन्य सेवाएं ऑप्शन में है तो तीसरे नंबर पर। राजस्थान, अगला क्वेश्चन है ये एएसओ 2022 में पूछा गया आरपीएससी द्वारा। राजस्थान द्वारा विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी वर्ष 2000 मतलब किस वर्ष में लेके आई गई थी, आपसे ये पूछा गया है। अभी अपन ने देखा किसकी? सौर ऊर्जा की 2019 में आई थी। वैसे ही आपकी जो पवन ऊर्जा से रिलेटेड है, विंड और हाइब्रिड किससे रिलेटेड है? आपके पवन ऊर्जा से रिलेटेड है। तो बताओ पवन ऊर्जा की भी कब आई थी? आपको मैं बता दूं 2019 में आई थी। पर इंपॉर्टेंट इसमें बताओ कि पवन, जैसे सौर ऊर्जा की पहली नीति कब आई थी? आपके 2011 में आई थी। उसी प्रकार पवन ऊर्जा की जो पहली नीति है, फर्स्ट नीति है आपकी, वो कब आई थी? आपके 2012 में आई थी। अच्छा, ये जो फर्स्ट नीति इंपॉर्टेंट रहती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते रहते हैं एग्जाम में। अच्छा, यहीं पे बताओ सौर ऊर्जा की अपन ने पहली नीति पढ़ ली, कब पढ़ी? पवन ऊर्जा की पढ़ ली, लेटेस्ट अभी 2019 में। अब बताओ बायोमास की कब आई थी? तीसरी जो एनर्जी है बायोमास एनर्जी, मैंने आपको कंपेयर करके बताया था तीनों का लिस्ट बना के। तो बताओ बायोमास एनर्जी की पहली नीति कब आई थी राजस्थान में? तो बायोमास एनर्जी की पहली नीति आपकी आई थी, सबसे पहले आई थी 2010 में। 2010 में बायोमास की, 2011 में सौर ऊर्जा की, और 2012 में पवन ऊर्जा की आपके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका आरएस में पूछा गया है, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश कब लागू हुआ? देखो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आया फैक्ट बेस आपके, कि जो आपके जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश है ये कब लागू हुआ था, ये पूछा गया है। तो इसकी डेट तो आपको पता है सबको, 18 दिसंबर 2019 में लागू हुआ। पर ये 2021 के टाइम पे क्वेश्चन आ गया। अभी देखो मैं आपको बताऊं, इसमें और इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो लागू हुआ था आपके जन आधार प्राधिकरण, वो तो 18 दिसंबर 2019 को हुआ था, परंतु इसका अधिनियम 2020 में आया था। तो इसका अधिनियम कब आया था? जन आधार अधिनियम आपके कब आया था? 2020 में आया था। फिर इसकी नियमावली कब आई थी, नियम कब आए थे इसके, और नियम लागू कब हुए थे? देखो जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश आपका 2019 में आया था, इसके अधिनियम 2020 में आया था, इसके नियम 2021 में आए थे, और ये लागू कब हुए थे? इसके नियम 4 अगस्त 2021 को लागू हुए थे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 4 अगस्त 2021, बस 2021 को आपके इसके नियम लागू हो गए थे राजस्थान में, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से गलत कथन का, ये ध्यान रखो, पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़े करो, किसका? गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से गलत कथन कौन कौन से हैं? ये सेवा क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास। इसमें देखो, राज्यों में सर्वाधिक ऊर्जा प्राइवेट संयंत्रों से प्राप्त होती है। अपन ने पढ़ा ना कि राजस्थान में जितनी टोटल एनर्जी है 23,457 आपके मेगावाट, उसमें से कितनी आपकी कौन कौन से क्षेत्रों से प्राप्त होती है, आपने बताया था। प्राइवेट से कौन सी होती है, राज्य से कितनी, केंद्र से कितनी? सबसे ज्यादा आपके प्राइवेट से होती थी 10,999 के करीब, ठीक है। उसके बाद आपके किसके होती थी? राज्य से होती थी। दूसरे नंबर पर किससे होती है? राज्य से, प्राइवेट के बाद, और फिर सबसे लास्ट में केंद्र से। तीसरे नंबर पर आपके केंद्र से प्राप्त होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी प्राइवेट संयंत्रों से, फिर राज्यों के संयंत्रों से, और सबसे कम केंद्रों के संयंत्रों से प्राप्त होती है। तो ये कथन तो आपके सही हो गया। फिर अगला कथन है आपके, राज्यों को सर्वाधिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा द्वारा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पढ़ाया था कि राज्य में जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको तापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है। तापीय ऊर्जा किसको बोलते हैं? जो आपको कोयले के दहन से मिलती है। किसके दहन से मिलती है? आपको कोयले के दहन से मिलती है, ठीक है। अपन कोयले के दहन करके जब जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो उसको तापीय ऊर्जा बोलते हैं। तीसरा, तो ये कथन भी आपका सही है। दूसरा भी, तो तीसरा कथन आपका है, राज्य की ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग कृषि में होता है। अच्छा, इस कथन को ध्यान से पढ़ो आप। सर्वाधिक उपयोग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग अपने किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा उपयोग अपना होता है डोमेस्टिक सप्लाई में, घरेलू उपयोग में। जितनी भी राजस्थान में एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें सबसे ज्यादा तो अपन अपने घरों में ही यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा ये कथन क्या बोल रहा है यहाँ पे, कृषि में ना होगा, किसी में होगा सबसे ज्यादा यूज आपके घरेलू उपयोग में होगा। आपके घरेलू उपयोग में सबसे ज्यादा एनर्जी का उपयोग होता है आपका, ठीक है। तो ये कथन आपके गलत हो गया। कृषि में दूसरे नंबर पे होता है, मैं आपको बताऊं। पहले नंबर पे आपके घरेलू उपयोग डोमेस्टिक सप्लाई में होता है, और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उपयोग आपके कृषि में होता है। तो आपके कथन नंबर 3 गलत हो जाएगा, यही आपका सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपके, निम्नलिखित को सुमलिखित कीजिए। अच्छा, सुमलिखित खेलने वाले को मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ध्यान दिया करो कि बहुत बार क्या करते हैं स्टूडेंट, इनको मिलान तो सही कर लेते हैं पर ऑप्शन चूज करने में ही गलती कर देते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग से चले करो। जैसे आपको पता है कि सौर ऊर्जा की क्षमता राजस्थान में टोटल कितनी है? तीनों जो ऊर्जा एनर्जी है मैंने बताई थी, इनकी तीनों की क्षमता है राजस्थान में, रेगुलर इनसे क्वेश्चन आया जाता है। तो सौर ऊर्जा की क्षमता राजस्थान में कितनी है टोटल? तो अपन ने पढ़ा था सौर ऊर्जा की क्षमता राजस्थान में कितनी है, 142 गीगावाट है। ये अपन पढ़ के आए थे। फिर दूसरी अपन पढ़ के आए थे। तो देखो सौर ऊर्जा की 142 गीगावाट ऑप्शन नंबर 3 में। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 से किसमें, एक तो आपके ऑप्शन नंबर बी बचा और एक डी बचा, बाकी के दोनों तो काट ही दो, मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही होएगा। फिर आप देखो पवन ऊर्जा की कितनी थी आपकी, 127 गीगावाट, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए आपके किसमें होगा? दूसरे में। ऑप्शन नंबर ए पवन ऊर्जा के लिए ऑप्शन नंबर ए आपके इसमें से है नहीं, इसको करेक्ट कर लो, इसको ए कर लो और इसको बे कर लो आपके। तो आपका इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परंतु आपको पता है सौर ऊर्जा की 142 गीगावाट क्षमता है, पवन ऊर्जा की 127 गीगावाट क्षमता है, और बायोमास की 120 गीगावाट नहीं मेगावाट क्षमता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत कम है। अगर इसका आप गीगावाट में बदलोगे तो ये 0.120 गीगावाट आएगी सिर्फ। तो इसका ध्यान रखना, यहाँ पे पीछे गीगावाट मेगावाट भी लिखा हो ना, इसका भी ध्यान रखे करो।
नेक्स्ट है आपके राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पे स्थापित हुआ था। अच्छा, मैंने आपको पवन ऊर्जा पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र तो आपके अमर सागर जैसलमेर में हुआ था। कहां पे? अमर सागर। या अमर सागर कहां पे? आपके जैसलमेर में। ठीक है, अमर सागर जैसलमेर में आपका पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था कि पवन ऊर्जा संयंत्र में जो पहला आपका अमर सागर बीकानेर में हुआ है, तो आपका निजी पहला मतलब प्राइवेट सेक्टर का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पे स्थापित हुआ था? तो प्राइवेट सेक्टर का सबसे पहला आपका कहां पे हुआ था? बड़ा बाग जैसलमेर में। ये भी जैसलमेर में। तो ये किसका है? आपका प्राइवेट सेक्टर का है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का संयंत्र आपके कहां स्थापित हुआ था? पवन ऊर्जा का आपके बड़ा बाग जैसलमेर में हुआ था। अच्छा, बड़ला जोधपुर में क्या था? बड़ला है जो आपके जोधपुर में पड़ता है, इसमें क्या था? तो आपके राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र था। कौन सा? सौर ऊर्जा संयंत्र था आपका। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो प्रतापगढ़ में आपके पवन ऊर्जा संयंत्र और है, देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर है आपके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवगढ़ प्रतापनगर। यहाँ पे भी आपके पवन ऊर्जा संयंत्र, 3 पवन ऊर्जा संयंत्र, अमर सागर, बड़ा बाग और प्रतापगढ़। और बड़ला जोधपुर में आपके राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी रही है राजस्थान में? भाई राजस्थान में टोटल जो विदेशी पर्यटक आते हैं, बाहर से घूमने वाले लोग आते हैं, उनमें उनकी संख्या कितनी रही है, आपको ये बतानी है। तो राजस्थान में, अच्छा, कुल पर्यटकों की संख्या कितनी रही है राजस्थान में अब की बार? तो आपके 986 लाख आपके कुल पर्यटकों की संख्या रही है राजस्थान में। कुल पर्यटक है आपके, है ना ये। इनमें से विदेशी पर्यटक आपके कितने? 3.08 लाख है। फिर राजस्थानी पर्यटक कितने बचे आपके? मतलब राजस्थानी नहीं, इंडियन, टोटल इंडियन कितने बचे? 900। स्वदेशी कितने बचे? 983 आपका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ग्रामीण पर्यटन योजना में असत्य कथन कौन सा है? आपको असत्य कथन छांटना है। इन कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? पहला कथन आपके लिए है, यह योजना 30 नवंबर 2022 को लागू हुई। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। ये योजना अभी लेटेस्ट लागू हुई है। कब हुई है? 30 नवंबर 2022 को लागू हुई है। इसका उद्देश्य ग्राम में पर्यटन और रोजगार बढ़ाना है। जैसे इसके नाम में ही स्पष्ट है, आप देखो, ग्रामीण पर्यटन योजना, मतलब गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा। तो ये कथन भी आपके सही हो गया। तो कथन 1 और कथन 2 तो आपके सही है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत और क्या है? इस योजना के अंतर्गत है कि 1 करोड़ की निवेश करने वाली इकाई, गांव में वो इकाइयां, वो यूनिट्स जो 1 करोड़ की निवेश करेगी, उन्हें 5 वर्षों तक एसजीएसटी, एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट का, राज्य का जो जीएसटी होता है। जीएसटी 2 लेवल पे लगता है, वो पता है, एक केंद्र सरकार लगाती है, एक राज्य सरकार लगाती है। तो जो स्टेट का जो जीएसटी होगा वो आपके 5 वर्षों तक माफ कर दिया जाएगा। क्या यही था योजना में? नहीं, आपके ये गलत है। 5 वर्षों तक नहीं, 10 वर्ष तक आपके एसजीएसटी, अच्छा, माफ नहीं होगा एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, जीएसटी का कलेक्शन आपके केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार आपके जीएसटी का कलेक्शन तो करेगी राज्य सरकार वाले का भी, पर राज्य सरकार इसको पूर्ण भरण कर देगी। मतलब राज्य सरकार उन लोगों को इस जो एसजीएसटी जितना लगा है वो वापस दे देगी। तो इसका पूर्ण भरण होगा आपका। और जो इसका चौथा कथन है, इसमें से 25 लाख तक का ऋण माफ किया जाएगा। तो ये बात आपकी सही है, इसमें 25 लाख तक का ऋण माफ किया जाएगा। तो आपका गलत कथन कौन सा हुआ? तीसरा। क्यों? क्योंकि 5 वर्षों तक एसजीएसटी नहीं माफ होगा, 10 वर्षों तक आपका एसजीएसटी माफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ऐसा ही 2021 में पूछा है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान पूछा है आपसे। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? अच्छा, अगर मैं यही आर्थिक समीक्षा 22-23 का भी कर दूं आपको, तभी राजस्थान का स्थान तो चेंज नहीं हुआ, वही स्थान है अभी भी। तो इस हिसाब से आप राजस्थान का स्थान बताओ कौन सा है? राजस्थान का स्थान द्वितीय है। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कच्चे तेल का कौन करता है? फिर सबसे, मैंने बताया था आपको, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन जो होता है वो होता है आपके बॉम्बे आई से। बॉम्बे आई, मुंबई में एक आपके क्षेत्र है जहां पे आपके कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पे अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। दूसरे नंबर राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान में होता कितना है? पूरे देश का जितना कच्चे तेल उत्पादन होता है उसमें लगभग 20% राजस्थान उत्पादित करता है। 20% में कितना? 6 मिलियन मैट्रिक टन। कितना उत्पादन करता है राजस्थान? 6 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन करता है। पूरे इंडिया का 20% करता है। सबसे ज्यादा बॉम्बे आई में होता है और राजस्थान की सेकंड रैंक है आपके। अच्छा, इसके बाद जल्दी से बताओ कि राजस्थान में जो कच्चे तेल का उत्पादन है वो कौन कौन से 4 बेसिन क्षेत्रों से किया जाता है?
मैंने आपको पहले बताया भी है कौन कौन से 4 बेसिन क्षेत्रों से किया जाता है राजस्थान में ये उत्पादन आपके। पहला जो बेसिन क्षेत्र है आपके वो कौन सा है, बाड़मेर सांचौर, जिसमें सबसे पहले आपके यही मिला था, बाड़मेर सांचौर। बाड़मेर सांचौर वाले में आपके तेल की सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है, किसकी, कच्चे तेल की सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है। दूसरे नंबर का है आपके जैसलमेर बेसिन क्षेत्र, कौन सा, जैसलमेर। जैसलमेर वाले में किसकी प्राप्ति होती है सबसे ज्यादा, गैस की प्राप्ति होती है आपके। अच्छा, बाड़मेर वाले में आपके राजस्थान का पहला 2009 में कौन सा क्षेत्र मिला था, मंगला। मंगला 2009 के अंदर आपके राजस्थान का सबसे पहला जो क्षेत्र मिला था मंगला, वो कहां मिला था आपके, बाड़मेर सांचौर में मिला था तेल का। तीसरा क्षेत्र जो आपका है वो कौन सा है आपका, बीकानेर नागौर, बीकानेर नागौर। और इसमें आपके अभी लेटेस्ट जो सबसे लेटेस्ट कुआं मिला है वो कौन सा मिला है, पूनम, सबसे लेटेस्ट राजस्थान का यही है, तो ये आपके बीकानेर नागौर में पड़ता है। और चौथा और लास्ट जो आपके क्षेत्र है वो है आपके हाड़ौती बेसिन। हाड़ौती बेसिन में कौन कौन से जिले आएंगे, मैंने बताया हाड़ौती प्रदेश के 4 जिले, कौन कौन से, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, और इनके अलावा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा भी आपके आएंगे हाड़ौती बेसिन। तो ये 4 बेसिनों से राजस्थान में कच्चे तेल की प्राप्ति होती है। अपन ने देखा सर्वाधिक तेल अपने बाड़मेर सांचौर से मिलता है, गैस सबसे ज्यादा जैसलमेर से मिलती है। मंगला सबसे पहले बाड़मेर सांचौर में 2009 में मिला था, लेटेस्ट अभी पूनम आपके बीकानेर नागौर में मिला है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, राजस्थान की एमसैंड नीति 2021 का उद्देश्य क्या है आपसे। अच्छा, एमसैंड नीति का मतलब क्या है आपको पता है, बजरी की खनन जब राजस्थान में बहुत ज्यादा हो रही थी तो राजस्थान सरकार 2021 में एक नीति लेके आई थी, एमसैंड नीति। उसमें क्या था, जो भी खनन और इनसे जो भी कच्चा मटेरियल या वेस्ट पदार्थ मिलता है इनको पीस के और एक बजरी के टाइप में ही बजरी बनाई जाती है, तो वो जो नीति लेके आई थी वो आपकी एमसैंड नीति है। तो इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य अभी मैंने आपको बताया जैसा कि क्या है कि प्रदेश में माइनिंग क्षेत्रों में जो भी अवशेष या अपशिष्ट निकलता है इसकी समस्या के समाधान के लिए लाया। साथ में इससे क्या है, राजस्थान में जो बजरी माफिया है उस पर भी रोक लगेगी। ठीक है, ये तो 2 पॉइंट थे इसके, इससे रिलेटेड हो गए। साथ ही में इस नीति में और क्या बात थी, इस नीति में ये बात थी कि जो एमसैंड टाइप की, ये एमसैंड क्या है आपके, ये एक टाइप का आपके बजरी है, मिट्टी का टाइप है। ठीक है, ये किससे बनाई जाती है, जो भी आपके ये अपशिष्ट निकलता है खनन क्षेत्र से इनको पीस के बनाई जाती है। तो सरकार ने इस नीति के अंदर ये कहा है कि जितने भी सरकारी आवास या कोई भी कार्यालय बनेगा जहां पे सरकार कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी उसमें 25% इस मिट्टी का यूज लेगी, किसका, एमसैंड का यूज लेगी, एमसैंड का यूज लेगी सरकारी कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर में। कितना, 25% यूज लेगी, इस नीति के अंदर ये कहा गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी जरूरी है, क्या जरूरी है एसएसओ आईडी जन सूचना पोर्टल से आपकी सूचना पाने के लिए, बिल्कुल जरूरी है। एसएसओ आईडी के थ्रू ही आप लॉगिन कर सकते हो उसमें। साथ ही में जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने पर कोई शुल्क नहीं लगता, बिल्कुल कोई शुल्क नहीं लगता, ये टोटल फ्री है आपके। अच्छा बताओ, जन सूचना पोर्टल राजस्थान में लॉन्च कब किया गया, तो आपके कथन तो दोनों सही हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ कि इनमें से आपके जन सूचना पोर्टल है ये लॉन्च कब किया गया है राजस्थान में। तो जन सूचना पोर्टल आपके कब, 13 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया, और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलर किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो एएसओ में आया अभी लेटेस्ट 2022 में आपके लिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास ऊर्जा संयंत्र कितने थे। अच्छा, मैं यहाँ पे चेंज करूं 22, 23 और दिसंबर 2022 तक राजस्थान में टोटल ऊर्जा स्थापित कितने थे, तो ये अभी भी चेंज नहीं हुए हैं, मैं आपको इसलिए मैंने पुराना क्वेश्चन उठाया। अभी भी राजस्थान में बायोमास के 13 संयंत्र है, वो का वही डाटा है। ठीक है, कोई डाटा चेंज नहीं हुआ। इसके अलावा कैपेसिटी क्षमता कितनी है राजस्थान में, मैं अभी आपको बताया था 120 मेगावाट की क्षमता है राजस्थान में। फिर मैं आपको बायोमास पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था 2 पौधों के द्वारा बायोमास का उत्पादन किया जाता है अपने राजस्थान में, कुछ का सरसों की थूड़ी, ठीक है, और आपका दूसरा कौन सा है, फ्लोरा का पौधा, जूली फ्लोरा का जो आपका पौधा होता है, फ्लोरा जूली का पौधा होता है, इन दोनों से आपके सरसों की थूड़ी और जूली फ्लोरा का जो पौधा होता है इनके द्वारा आपके बायोमास का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में क्षमता कितनी है,
120 मेगावाट की, और टोटल संयंत्र कितने लग चुके हैं राजस्थान में अब तक? 13 संयंत्र लग चुके, ठीक है। बायोमास नीति और ये पढ़ के आ चुके हैं। पहली नीति कब आई थी? 2010 में आई थी, और लेटेस्ट अभी कब आई है? 2019 में आई है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान में दिसंबर 2022 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? ये मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान के जो आर्थिक परिदृश्य का मुख्य सूचक होते हैं उनमें भी ये चीज आपसे पूछी जाती है, और यहाँ भी ये चीज आपसे पूछी जाती है, रेगुलर किसी न किसी एग्जाम में आता ही रहता है। तो बताओ राजस्थान में अभी तक कितनी अधिस्थापित ऊर्जा हो चुकी है आपके? कितनी हो चुकी? 23,487 मेगावाट हो चुकी। ये डायरेक्ट फैक्ट वाइज क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट याद करके ये रखना पड़ेगा कि कितनी ऊर्जा स्थापित हो चुकी है। इसमें जरूर मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा उत्पादन किससे होता है? प्राइवेट से होता है, फिर आपके राज्य से होता है, और फिर आपके केंद्र सरकार के जो संयंत्र है उनसे होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी जो आपको बताइए शहरी रोजगार योजना है, इस पे अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं आया, पर ये क्या है, लेटेस्ट योजना है, अभी लॉन्च की गई है। आने वाले एग्जामों में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। तो इसका बताओ, आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, इसके बारे में गलत कथन कौन सा है? आपको कौन सा कथन बताना है? इसमें से गलत कथन बताना है। यह योजना 2021 में प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही बात है, 2021 में ही आपके प्रारंभ की गई। ये योजना किनसे रिलेटेड है? 5 लाख रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, और सेवा क्षेत्र के स्वरोजगार प्राप्त करने वाले लोग। कौन कौन से? शहरों में जो लोग रेहड़ी पटरी लगाते हैं, आपके सब्जी बेचने वाले हो गए, या फिर और भी डेली बेस पे जो लोग काम करते हैं, उन 5 लाख लोगों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही में सेवा क्षेत्र के स्वरोजगार प्राप्त करने वाले लोग, ध्यान रखना, दोनों कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को नहीं शामिल किया, इसमें सिर्फ सेवा क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो ऐसे 5 लाख लोगों को इसको लाभान्वित किया जाएगा। ये वाला कथन भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा कथन आपको क्या बोलता है? 1 लाख तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। मतलब इन 5 लाख लोगों को आपके 1 लाख रुपए तक की राशि तक का जो लोन है वो मुफ्त में दिया जाएगा। क्या ऐसा ही था इस नीति के अंदर? नहीं। कितने का दिया जाएगा? 50,000 का दिया जाएगा। 50,000 का जो लोन है वो मुफ्त दिया जाएगा, बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाएगा। बस इनको 12 माह में, 1 वर्ष में इसको वापस लौटाना है, ठीक है, 1 वर्ष में इनको वापस लौटाना है। तो ये वाली बात सही है। अच्छा, इसमें जो लोन का वितरण करने का तरीका होगा वो क्या होगा? लोन का वितरण करने का तरीका वही होगा, पहले आओ पहले पाओ, मतलब जो पहले आएगा उसी को पहले इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये था आपके जो चैप्टर नंबर 5 और 6 आपके पंचायती राज वाला और ये सेवा क्षेत्र वाला, इन दोनों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे पुराने एग्जाम में आए हुए। इसी सीरीज में अब आपके पूरे 11 चैप्टर हम कराएंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।